नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की असंगठित और कामगार कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान आज रायपुर के राजीव भवन में उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर असंगठित कामगारों की संख्या 15 से 20 साल में बढ़ी है। मौजूदा दौर में असंगठित कामगारों के सामने बड़ी समस्या है। मोदी सरकार की ठेका नीतियों की वजह से असंगठित क्षेत्र के कामगार बढ़े हैं। नहीं तो बदलाव जनता ही चाहेगी कि केवल हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस यहाँ तो तलवार लेकर, छुरी लेकर के और भाला लेकर के सड़कों पर लाखों लाख बिना बुलाए आ रहे। तो लोगों को जो अपनी बुनियादी सुविधाएं हैं, अपने संविधान की रक्षा है, उस पर ध्यान कम है। मैंने इसके ऊपर जवाब दे दिया कि एक समय था युवा सड़कों पर आ जाता था। 2011-12 तक की बात है। अब कहीं आ रहा आप एक झूठा। अब क्या हुआ, अयोध्या में रात में सुअर का मांस काट करके और कुरान के पन्ने फेंक दिए। ये जब ARSS बीजेपी का है। अगर मान लीजिए CCTV कैमरा न होता और मेजॉरिटी संख्या मुसलमान की हो जाती तो लाखों लाख दोनों तरफ खड़े हो जाते। नौकरी के लिए थोड़ी खड़े हो जाते। नक्सलियों की सरकार से चर्चा के प्रस्ताव पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब बातचीत करनी है तो बिना शर्त के करे। भारतीय संविधान में बात करो, विश्वास रखो, बैठो और चर्चा करो। इसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी पर भी तंज कसा है। अभी चिंतन शिविर होना है राजस्थान में, उसमें मैं भी एक मेंबर हूँ एक कमेटी में, तो उसके सिलसिले में चर्चा के लिए गया। नहीं, मेरा अभी बना नहीं है। मैं जाऊंगा अपने विभागीय समीक्षा बैठक, जैसा करता हूँ वैसा करूँ। उनके पास कोई काम तो है नहीं, धनार्जन आरोप के अलावा कुछ है नहीं। देखा हूँ आ रही, आते रहती हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, चलते रहता है। जब बातचीत करना है तो शर्त करो, भारतीय संविधान में विश्वास करो, बैठो और चर्चा करो। इसमें कोई शर्त नहीं। मैंने पहले ही कहा शर्त रखना ही नहीं है। आप बैठो और चर्चा करो। भारतीय संविधान के अनुसार जो आपको राइट्स है, हमारा है, हम बात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने भेंट मुलाकात अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर पहुंचे। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में 32 लाख रुपए की लागत से बने 20 बिस्तरीय नवनिर्मित कोविड वार्ड का लोकार्पण किया। बघेल ने वार्ड में कोविड मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध सभी मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही वहां उपस्थित मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य केंद्र में मिलने वाली चिकित्सीय सुविधाओं की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस वार्ड में सामान्य बीमारी के मरीजों का भी इलाज किया जा सकेगा। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम और अधिकारी कर्मचारी गण भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा दौरे का आज चौथा दिन है। सीएम लगातार सरगुजा संभाग में आम लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री का एक नया अवतार भी देखने को मिल रहा है। सीएम बघेल लापरवाही पूर्वक काम करने वाले अधिकारियों पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ी को आगे बढ़ा, बारिश ऐसा हो कि तूफान आ जाए और तालियां ऐसा हो कि जान आ जाए। खाए पर चल रहा, लेकिन 10,000 रुपये एकड़ मिली करो, 1 एकड़ में 10। ठीक है। नाम खरीदा पूरी सबसे ज्यादा और आज तक के सबसे ज्यादा। अदाना नाम बताओ। और आपे मन के बिहार हो के छत्तीसगढ़ के चार की धारी नरवा गुरुआ गुआ और भारी हमन मन नरवा से बार के हमन मन पानी की देखी बात हम समझ तो ना। व्यक्ति का गोबर खरीदते हैं। कितना खरीदे? 1,01,384 किलो। 1 एकड़ 2 एकड़ में लगा थी अपन खाए। अगली खबर सूरजपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भटगांव विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर पहुंचे। वहां उन्होंने थाने का निरीक्षण किया।
साथ ही मुख्यमंत्री हिम्मत आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत मार्शल आर्ट, मलखम्ब और योग की ट्रेनिंग ले रही साहसी बालिकाओं से रूबरू हुए। बालिकाओं ने मुख्यमंत्री के सामने रोप मलखम्ब योग का रोमांचक प्रदर्शन किया। बच्चियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने बिहारपुर में सर्व सुविधा युक्त मलखम्ब एकेडमी बनाए जाने की घोषणा की है। सूरजपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भटगांव विधानसभा दौरे से पहले प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने प्रतापपुर में कृषि महाविद्यालय की घोषणा की। स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वार्ड का उद्घाटन कम किया, साथ ही कई कार्यों के शुभारंभ की बात कही। वहीं प्रदेश में नक्सलियों को लेकर बड़ा बयान भी दिया। कहा कि नक्सली जब तक देश के संविधान के अनुरूप चलकर मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। नक्सली सिमट रहे हैं, हमारे जवान नक्सलियों के खिलाफ डटकर खड़े हैं। वहीं जिले में अवैध खनन पर भी कार्यवाही करने की बात करते नजर आए। थैंक यू। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पहले ही मैंने कहा है कि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करे, उसके बाद किसी भी स्तर पे और किसी भी मंच पे बात की जा सकती है। तो सबसे पहले जो मेरी शर्त है कि भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करते हैं या नहीं करते। अभी आपने देखा 3-3.5 सालों में नक्सली अब सिमट के रह गए हैं। थोड़े बीजापुर और नारायणपुर इलाके में जो अबुलमार्ग एरिया है वहीं तक सिमट के रह गए हैं। बचत जगह पूरी खाली करा ली गई है और वहाँ निर्माण कार्य भी सुशासन की योजनाओं का लाभ वो लोग ले रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, चाहे रोजगार मूलक कार्य, वो सारे कार्य संचालित हो रहे हैं जिससे आम जनता का रुझान, मतलब हमने जो नीति अपनाई विश्वास, विकास और सुरक्षा, और इसके तहत चलते हुए विश्वास पहले हमने जीता, चाहे पारित राइट के पट्टा देने की बात हो, चाहे जमीन वापसी की बात हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के काम जो हमने कराए, उसके कारण से लोगों के जीवन बड़ा परिवर्तन आया है और इसके कारण से नक्सली बहुत पीछे चले गए हैं, उसकी भर्तियां भी बहुत कम हुई। तो अब भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करे, बातचीत करने के तैयार है, फोर्स तो अपना काम कर रही है, उसका आक्रमण होगा तो छोड़ेगी काम। और पिछली सरकार में आपने देखा होगा कि कैंपों में हमला होता था, नक्सली कैंप में हमला करते थे। अब हमारे जो जवान हैं वो आमने सामने लड़ाई कर रहे हैं, उसको घेर के या तो सरेंडर हो रहे हैं या वो फिर मारे जा रहे हैं, तो ये सामने लड़ते हैं। तो इस बात की खुशी हमें है कि हमारे जो जवान हैं वो केवल कैंप में शहीद नहीं हो रहे हैं, लड़ के शहीद हो रहे हैं और मार रहे हैं, इसका हम पीछे हटे। तो हम उसमें और जितने कैंप खुले हैं, पहले तो बफर जोन में खुलता था, अब तो उसके मान में जाकर खुला है, चाहे मीनपा की बात करें, चाहे सिरगेर की बात करें, और जितने भी कैंप खुले हैं वो कोर में एरिया में कैंप खुले हैं। तो इसके कारण से पहले लोग सड़क यदि बनाई जाती थी तो लोग समझते थे कि ये फोर्स के लिए आने जाने के लिए बना है, या कैंप खुल रहा है तो हम लोगों को मारने के लिए आ रहे हैं। अब उल्टा हो रहा है, अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि कैंप खुलना चाहिए, अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सड़कें बननी चाहिए। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ सह प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने मीडिया के कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, बल्कि रेल प्रबंधन और रेल यात्रियों को हो रही समस्या पर पूछे गए सवालों पर वे झल्लाते हुए यहां तक कहते हुए नजर आए कि मीडिया सत्ता पक्ष की तरह सवाल कर रही है और मीडिया के हर सवालों का जवाब देने के लिए वे बाध्य नहीं है। सत्ता में बैठे हुए लोगों के तरह के सवाल, आपको ऐसा लगता है कि हम झूठ बोलते, मतलब आप लगता है विपक्ष के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो सत्ता में यहाँ बैठे हुए हैं उनके नहीं, आप वही तो मैं देख रहा हूँ कि आप बंद है तो आप स्वीकार करिए। सत्ता में बैठे हुए लोगों के तरह के सवाल आप उठाएंगे तो मैं नहीं उसका जवाब दूंगा। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी ने डबल लाइन और ट्रिपल लाइन का कॉरिडोर बैठा रहे हैं।
उसमें कई जगह ऐसे सभी राज्यों में, ऐसा नहीं कि कोई छत्तीसगढ़ को लेके है, सभी राज्यों में ये स्थितियाँ हैं कि जहाँ जहाँ पर हमको एडिशनल लेन देने हैं तो कुछ कुछ ट्रेनों को बंद करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को असुविधा नहीं है, उसके लिए अल्टरनेट चीज़ें चलाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी जो हर राज्यों में ये विषय आया है और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इसको लेकर चिंतित हैं। छत्तीसगढ़ की भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी आज दुर्ग पहुंची। दुर्ग संभाग के भाजपा सांसद विधायकों सहित जिला अध्यक्षों के साथ बैठक लेकर आगामी चुनावों को लेकर रणनीतियां तैयार की, साथ ही उन्हें रिचार्ज किया। छत्तीसगढ़ में प्रभारी जी नितिन भाई का आना होता है और आते वक्त हमारे संगठन के विषयों पर ध्यान देते हुए हम रिव्यू करते हैं और उसको अगर करेक्टिव मेजर्स लेके जाना है तो वो करेक्टिव मेजर्स लेके हम आगे जाते हैं। वैसे ही आज भी विष्णुदेव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष हमने आज यहाँ दुर्ग संभाग का रिव्यू किए हैं और बहुत सारे विषय जो हमारे कार्यकर्ता जो निचले स्तर पर, मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, उन सभी विषयों को हमने सुने और अगर करेक्टिव मेजर्स लेना है तो विष्णुदेव जी को टेक हिम इनटू कॉन्फ्रेंस इन सभी विषयों पर काम किया। सूरजपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतापपुर के गोविंदपुर में पहली कार्यवाही की गई, जिसमें जिले के डीएफओ मनीष कश्यप और एक रेंजर को निलंबन के आदेश दिए। गौठान संबंधित शिकायत पर यह कार्यवाही हुई। थोड़ा तेज कुछ नहीं होगा। राजस्व भूमि में 10-15 एकड़ में बना रहे हैं, जंगल में तुम लोग 1.5 एकड़ देने पर नहीं हो रही है। इन लोगों को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, इन दोनों को सस्पेंड करो। चलो बढ़ो उधर। थैंक यू सर। करना नहीं, जो भी जिम्मेदार है वो सस्पेंड होगा। सरकार बनाती योजना आम जनता के लिए, किसानों के लिए, जी सर, मवेशियों के लिए, और ये लोग मजाक बना रखे हैं। आवर्ती चराई, ये जंगल पूरा भरा पड़ा है, 1.5 एकड़ में बनाया है, मजाक बना रखे हैं आप लोग। आइए लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार, इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरगुजा जिले सहित संभाग के विभिन्न इलाकों में फिल्माई गई छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी पारिवारिक मूवी इश्क मां रिस्क है यहाँ के सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के निर्माता अंबिकापुर के लक्ष्मी जायसवाल है। मूवी को दर्शकों का भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। करीब 1 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म की
खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैन पार्ट सहित यहाँ के कई पर्यटन स्थलों को मूवी के सीन में लिया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ के स्थानीय कलाकारों को भी इस मूवी में मौका दिया गया है। इस फिल्म में छत्तीसगढ़ के मन कुरैशी और अनुकृति चौहान ने भूमिका निभाई है। के सामाजिक दृष्टि देखते हुए सामाजिक पिक्चर बनाया गया है और गाने भी अच्छे हैं और सुपर स्टार है छत्तीसगढ़ के लोग जो अपने साथ काम किए हैं। कहाँ इसका शूटिंग हुआ है? इनका शूटिंग मैन पार्ट अंबिकापुर, पाटन, कोरबा, सतरंगा को जो बोर्ड आता है ना वहाँ पर हुआ है। अपना कैरेक्टर के थ्रू एक संदेश देना चाहूँगी कि एक ऐसी बेटी है जो अपन माँ बाप के बहुत इज्जत करते हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की हर बेटी के अंदर एक ये रिस्पेक्ट तो माँ बाप पर रहते कि बोला अपन 100 चीज़ ज़िंदगी कुर्बान करेला पढ़ी ना कर लेते, लेकिन अपन माँ बाप की रिस्पेक्ट और इज्जत ला कबू पिछड़े पर नहीं दी। तो मोर कैरेक्टर भी कुछ ऐसे ही है। हाँ, वेल एजुकेटेड लड़की दिख रहे हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत सारे मज़ेदार रोमांचक सीन्स भी है कि जेमा मैं मतलब टीचर के भी कैरेक्टर करत हूँ, लेकिन जो एक सिंपल कैरेक्टर मोला आप मन आखिरी में देखो जो मोर परिवार के साथ चलो तो मोला बहुत पसंद है। देखिए, अभी फिल्म के जो निर्माता है लक्ष्मी प्रकाश जी, उन्होंने बताया कि फिल्म पारिवारिक है और परिवार की महत्ता को बताती है ये फिल्म 70% पारिवारिक है और 30% लव स्टोरी बोल सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट मूवी है और दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है, इसलिए आज तीसरे वीक में भी आज अंबिकापुर में फिल्म लगी। वरना आप सब अंबिकापुर के पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि बहुत सारी छत्तीसगढ़ी फिल्में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देती है, लेकिन फिल्म आज थर्ड वीक में 17 सेंटर्स पे फिल्म लगी है। इसका मतलब है कि लोग फिल्म को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म बहुत ही साफ़ सुथरी यू सर्टिफिकेट लेकर के आई हुई फिल्म है और फिल्म परिवार की महत्ता को इसलिए बताती है कि बहुत सारी फिल्मों में प्रेम के लिए परिवार छोड़ते दिखाया गया, लेकिन ये फिल्म ऐसी है जिसमें परिवार के लिए प्रेम को छोड़ता हुआ दिखाया गया है। तेलंगाना के वारंगल में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार की जमकर तारीफ की है। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमने वहां 2 वायदे किए थे, किसानों का कर्जा माफ किए। आज आप छत्तीसगढ़ जाए, वो आपको बताएंगे कि धान की क्या कीमत मिलती है। किसानों ने हमें कहा कि हमें कर्जा माफी की जरूरत है और हमें 2500 रुपए आप दीजिए। हमने उनकी आवाज सुनी और आज आप जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए और वहां पूछिए धान के लिए क्या दाम मिलता है। पूरा छत्तीसगढ़ का किसान आपको बताएगा कि छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए पर धान मिलता है। हमने 2 वायदे किए थे, बड़े वायदे किए थे। पहला वायदा कि छत्तीसगढ़ के किसानों का हम कर्जा माफ करके दिखा देंगे और दूसरा वायदा पैडी को हम 2500 रुपए में खरीदेंगे। प्रदेश के पूर्व सीएम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के टेढ़ेसरा गांव सामुदायिक कार्य विस्तार योजना के तहत जनसंपर्क में पहुंचे और गांव में जनसंपर्क कर ग्रामीणों से मुलाकात की। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण रविशंकर विश्वविद्यालय में कुर्की हो रही है। प्रदेश सरकार प्रबंधन और हर मामले में विफल रही है। हर विषय को छूना है, हर स्तर के लोगों से संपर्क करना है, इस दृष्टिकोण को लेकर के ये कार्य विस्तार योजना प्रारंभ हुई है। गौठान की शिकायत ये है कि 2 साल से बहनों को स्व सहायता समूह के जो गौठान से जुड़े हैं उनका 2-2.5 साल से पेमेंट नहीं हुआ है। गोबर इकट्ठा करते करते बेचते बेचते काम हो गया। नरेगा में कोई काम नहीं चल रहा है, एक मोहल्ले के ही काम मिलता है, एक वार्ड का। नरेगा में किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है और नरवा गरवा घुरवा बारी जीरो है पूरे टेढ़ेसरा में, मात्र दिखावा है। कागज में काम हो रहे हैं और कहीं भी डेवलपमेंट का कोई काम गांव वालों से मैं पूछा, सबके सामने सार्वजनिक बैठ के पूछा, कोई काम नहीं हुआ है। बिजली की समस्या इन्होंने बताया कि बिजली का जो पेमेंट होना चाहिए था, जो यूनिट बिजली का जो पंप का राशि जो निःशुल्क होना चाहिए था वो भी नहीं है, पैसा वसूल किया जा रहा है। अन्य समस्याओं को लेकर आज हम उनके बीच बैठे थे। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कवर्धा से जहां बीती रात पिपरिया थाना के ग्राम सिंघनपुरी में 63 वर्षीय महिला की गला दबाकर हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते मृतक महिला भगवंती अपने घर के बाहर खाट लगाकर सो रही थी। उसी दौरान किसी अज्ञात आरोपी ने महिला के गले को गमछे से दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। रात में पति घर के अंदर रूम में सोया था। पति जब उठा तो घर के सभी दरवाजे खुले थे। अचानक जब बाहर निकला तो पत्नी की खाट पर लाश देखकर पिपरिया पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस जांच में जुट गई है। ग्राम सिंघनपुरी थाना पिपरिया क्षेत्र की यह घटना है, जिसमें प्रार्थी ने थाने में आकर इस बात की सूचना दी कि रात में उसकी पत्नी भगवंती सतनामी, जो लगभग 63 वर्ष की है, वो अपने बाड़ी में सो रही थी और दरवाज़ा बाहर से लगा हुआ था। वो और स्वयं उसकी सास ये घर के अंदर सोए हुए थे। 1 बजे जब उसकी रात में नींद खुली तो वह यह देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और क्यों खुला है यह सोचकर वो जब बाहर आया तो बाहर बाड़ी में अपनी पत्नी की लाश को बिस्तर पे देखा था और घर का कुछ सामान भी अस्त व्यस्त था। कुछ ज्वेलरी जो महिला ने पहनी हुई थी वो गायब थे और इस बात की सूचना जब उसने थाने में दी थी तो इसे प्राइमा फेसी मर्ग पंजीबद्ध किया गया। स्पॉट पे पुलिस गई थी, जहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, एफएसएल की टीम डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची थी। डॉग स्क्वाड की मदद से काफ़ी चीज़ें जो घटनास्थल पर समझ में आई थी उसका संकलन किया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया है। महिला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु हॉस्पिटल रवाना किया गया है और शेष कार्रवाई भी वर्तमान में जारी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में बंगाली पारा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस ने अचानक छापा मार कार्यवाही करते हुए एक मकान से 4 महिला और 1 पुरुष को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया। इस क्षेत्र में देह व्यापार के खिलाफ पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी और आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब इनके खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सरकंडा क्षेत्र में बंगाली पारा में एक महिला के द्वारा अपने घर पे अनैतिक देह व्यापार कराया जाता है। सूचना पे हमारी टीम के द्वारा रेड किया गया और वहां पे महिला और पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। उसके बाद 4 महिला एवं 1 पुरुष के विरुद्ध पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में लगातार साइबर ठगी का मामला बढ़ता जा रहा है। रोजाना ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं। एक ऐसा ही मामला तेलीबांधा थाना से सामने आया है, जहां अज्ञात आरोपी ने डॉक्टर भरत सिंघानिया को फोन कर जर्मनी में होने वाले डॉक्टर मीट कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए एयर टिकट कराने की बात कही और 2,17,000 रुपए ले लिए, जिसके बाद ना तो टिकट कटाया और ना ही पैसा वापस किया। डॉक्टर ने अपने खाते से अज्ञात के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। डॉक्टर भरत सिंघानिया ने अज्ञात आरोपी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए तेलीबांधा थाने में शिकायत की है। डॉक्टर की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया है। फिलहाल तेलीबांधा थाना पुलिस और रायपुर साइबर की टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले डॉक्टर भरत सिंघानिया को विशाल पांडे नामक व्यक्ति के द्वारा फोन पर जर्मनी में होने वाले डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के संबंध में बातचीत की गई
और उसी तारतम्य में विशाल पांडे के द्वारा ये बताया गया कि जर्मनी जाने के लिए आपको एयर टिकट कराना पड़ेगा, और बताए हुए खाते पर 2,17,000 रुपये जो है वो उसने क्रेडिट करवाया, और उसके बाद ना ही जर्मनी जाने की कोई टिकट ही बनी और ना ही इस संबंध में कोई बाद में उससे संपर्क स्थापित हो पाया। इस संबंध में डॉक्टर भरत सिंघानिया के द्वारा थाना तिलीबाधा में रिपोर्ट करने पर अपराध धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी विशाल पांडे जिसका कि मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ है, उसके संबंध में पता रसी की जा रही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ धर्मनगरी में एक मामला सामने आया है, जहां पर भू माफियाओं ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं मंदिर की जगह पर कब्जा किए जाने से नाराज 81 वर्षीय मंदिर के बुजुर्ग पुजारी गणेश जोशी एसडीएम कार्यालय के सामने भरी गर्मी में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इस संबंध में डोंगरगढ़ के एसडीएम गिरीश रामटेके ने कहा कि इस मामले में पटवारी को जाँच के निर्देश दिए। आगे देखते इसमें होता क्या है। 1884 का वो दौलत सिंह शिव मंदिर है मेरा खुद का। पहले मेरे पुरखे लोग पूजा करते थे, उसके बाद मैं शुरू किया, कई मरतबा उसको सुधारा बनाया और आज तक मेरे ही कब्जे में था। कुछ दिन पहले से भू माफियाओं की नज़र मेरी ज़मीन पे पड़ी, वो बेचने का दबाव डालते थे, मैं बेचना नहीं चाहता था। मैं उनसे यही बोलता था धर्म की चीज़ बेची नहीं जाती, कोई देता है तो बना लो जो बनाना है, हाँ, मगर बेचता नहीं। मेरे बीमार पड़ने से इन लोगों ने ज़बरदस्ती रात के 30-35 आदमियों को बुला के और चारों तरफ से घेरा डाल के वो कब्जा कर लिया है। जब तक ये ज़मीन मेरे को वापस नहीं मिलेगी मैं यहीं मर लूँगा। मेरे को न्याय जब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं नहीं उठने वाला। आवेदक गणेश प्रसाद ज्योति हैं यहाँ पे डोंगरगढ़ के। इन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया है, डाक के माध्यम से आवेदन मेरे को मिला, और इसमें इन्होंने शिकायत की है कि इनका जो ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन है इनके द्वारा, वहाँ पे पुजारी हैं, उस ज़मीन पे किसी ने, इनका बाड़ी है, वहाँ पे बाड़ी में वृक्ष थे, वृक्ष को काट के वहाँ पे किसी ने कब्जा कर लिया है। तो ये शिकायत आने के बाद मैंने इसमें पटवारी को इसमें जांच के निर्देश दिए हैं। अब निर्देश आने के बाद देखते हैं क्या। बेमेतरा जिले के चिखले गांव निवासी हत्या के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। बता दें कि घटना की रात्रि कान्हा पटेल और ठाकुर राम टिप्पणी बनराका गांव के मुख्य मार्ग से अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में आरोपी संजीव गंधर्व मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था, वहीं पर सूरज साहू भी था। दोनों ड्राइवरी का काम करते हैं। वहीं दूसरे दिन ये पता चला कि सुरेश की हत्या हो गई है। जानकारी मिलने पर कान्हा पटेल ने घटना स्थल जाकर देखा तो मृतक के गले और पेट में चाकू के चोट के निशान थे। आरोपी का रेनकोट भी घटनास्थल पर पड़ा हुआ था, जिसे रात्रि में आरोपी को पहने हुए देखा गया था, जिसकी सूचना मृतक के मामा द्वारा थाना में दी गई थी, जिसके बाद अब आरोपी को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है। घटना की रात्रि कान्हा पटेल तथा ठाकुर राम टिप्पणी बनराका मुख्य मार्ग से अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में आरोपी संजीव गंधर्व गुलाबी रंग का रेनकोट पहनकर मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था, वहीं पर सुरेश भी था। दोनों ड्राइवर थे। दूसरे दिन पता चला कि सुरेश की हत्या हो गई है। पता चलने पर घटनास्थल गया, वहां जाकर देखा मृतक के गले तथा पेट में धारदार चाकू का चोट का निशान दिखाई दे रहा था, खून निकला हुआ था तथा आरोपी का गुलाबी रंग का रेनकोट घटनास्थल पर पड़ा हुआ था, जिसे रात्रि में आरोपी को पहने हुए देखा था। हत्या की सूचना मृतक सुरेश के मामा लक्ष्मीराम साहू द्वारा दी गई है। घटना के पूर्व अंतिम बार आरोपी तथा मृतक को एक साथ देखने पर आधारित प्रकरण में साक्ष्य संदेह से परे प्रमाणित होने के कारण आज दिनांक 6/5/2022 को आरोपी संजीव गंधर्व को न्यायालय श्रीमान पंकज कुमार सिन्हा अपर सत्र न्यायाधीश बेमेतरा के द्वारा निर्णय पारित करते हुए आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।